गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। मैंने इसकी थ्योरी कंप्लीट करा चुका हूँ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। इसके हाफ पोर्शन की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम इसकी पहली वीडियो अपलोड करेंगे ऑन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फॉर इट हियर वी नो दैट main formula is related to the numerical problem which are studied in this chapter। आप देखिए I is equal to NE VD, I is equal to Q by T, J is equal to I over A NE VD, capital R is equal to V by I, R dash is equal to N square into R, R is equal to rho into L over A, rho is equal to E by J, sigma is equal to 1 upon rho is equal to J into E, RT is equal to R naught 1 plus alpha T, T is equal to RT minus R0 upon R100 minus R0 multiply 100। जितने भी हमने इसके अंदर सिंबल यूज किए हैं उनको हमने यहाँ लिया है। I इंडिकेट करंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगा, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करेगा, या ये शो करेगा कि हाउ मच द लेंथ इंक्रीजेज, कितने टाइम्स इनिशियल लेंथ की कितने इंक्रीजेज, इनिशियल लेंथ का कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है लेंथ। ए एरिया, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जे करंट डेंसिटी, क्यू चार्ज, टी टाइम, कैपिटल आर रेजिस्टेंस, वी पोटेंशियल डिफरेंस, रो रेजिस्टिविटी, स्मॉल एल लेंथ ऑफ द वायर, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और सिग्मा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, आर टी आर नॉट आर 100 रेजिस्टेंस इज एट टी डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, अल्फा इज द थर्मल कोएफिशिएंट एंड एन जो मैं यहाँ समझा रहा था यहाँ यूज होना है ये, तो ये होगा नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द इनिशियल लेंथ, और टी जो स्टैंड किया गया है यहाँ टी इट इज नॉट ए टाइम, इट इज यूज एज ए टेम्परेचर। तो आप इसको नोट कर लें, या इसका सबसे अच्छा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें आप इतने। ओके बेटा, मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम से बात करते हैं यहाँ से, I इज इक्वल टू QT से। एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन है ए ग्राफ ड्रॉन बिटवीन I एंड T। I एंड T का मतलब एक ग्राफ ड्रॉ किया गया है बिटवीन टाइम एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। देन फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज with the help of this graph, with the help of this graph। इस ग्राफ की हेल्प से चार्ज फाइंड कीजिए। ग्राफ ये रहा बेटा, ये ग्राफ है। यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं इसको। ये हुआ O A B C D, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ I, ये कितना होगा 5, ये हो गया एम्पियर में, और ये होगा टाइम T इन सेकेंड, ये कितना 5 है, ये कितना है 10 सेकेंड। तो इस ग्राफ की हेल्प से हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर द गिवन ग्राफ। जब I और T का ग्राफ शो किया हुआ हो तो यहाँ हम जानते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन शुरू करते हैं एज चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ IT ग्राफ। क्या बोलेंगे सर, IT ग्राफ, करंट टाइम ग्राफ। तो ये क्या आ जाएगा, सो Q इज इक्वल टू एरिया क्या होगा, एरिया होगा ट्रेपेजियम बनना बेटा, ट्रेपेजियम कहाँ है, OABC, OABC का हमें एरिया निकालना है। तो Q इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम होगी हमारे सॉरी
ओ सी प्लस ए बी, इनके बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी ए डी। तो क्यू इट इज इक्वल टू 1/2 ओ सी। ओ सी कितना है बेटा, यहां से देखिए ओ सी हमारे पास 10, ए बी हमारे पास कितना, ये यहां से देखिए ये 5 है, ये 10 है, तो ये कितना बैठेगा 5, तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई। और एडी, एडी यहाँ ढूंढिए, एडी कितना बैठेगा 5, तो ये 1/2 15 मल्टीप्लाई 5 75 डिवाइड बाई 2, तो क्यू इट इज इक्वल टू 75 का हाफ 37.5 कूलम, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप ऐसी प्रॉब्लम को इस तरह से करेंगे, अगर हमें आईटी ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ की हेल्प से आपसे फाइंड करा रहा है, फाइंड आउट द चार्ज बाय द गिवन ग्राफ, यू शुड फाइंड द एरिया ऑफ दैट ग्राफ। तो ये नोट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक ये होगा बेटा, इसके बाद एक प्रॉब्लम और देखें, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन गिवन बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज passing through a given section, वो दिया हुआ है Q it is equal to AT square plus BT plus C, where A B C इनकी वैल्यूज दे रखी बेटा। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 531, 5 SI यूनिट कहा इसने कि ये SI यूनिट में है, 3 SI यूनिट, 1 SI यूनिट। तो क्या फाइंड करना ना, फर्स्ट फाइंड करना है हमको इसमें, जो फर्स्टली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या फाइंड करने वाले हैं हम इसमें कि फाइंड द करंट, क्या फाइंड करना है, करंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि एक चार्ज की इक्वेशन दी हुई है सॉरी, चार्ज की इक्वेशन दी हुई है इन टर्म्स ऑफ q इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C, वेयर A is 5 SI unit, B is 3 SI unit, C is 1 SI unit. Then find the electric current at t is equal to 5 second. Now we have solution कैसे करेंगे, हमें दिया हुआ है Q it is equal to AT square BT plus C. You should the value of ABC, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आएगी 1। ऑन डिफरेंशिएटिंग, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या आएगा dq by dt, which is rate of current, rate of flow of charge, that is called current। तो ये क्या आएगा 5 dt square डिवाइड बाई dt, 3 dt अपॉन dt, और 1 का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, I it is equal to 5 to 10 t, ये कितना आ जाएगा 3, ये 0। पुट कर देंगे इसमें, पुट t it is equal to 5, तो ये I it is equal to कितना होना 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 50 प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 53 एम्पियर। ये इसका आंसर बना। ये आंसर ले लीजिएगा बेटे। इस टाइप की अगर प्रॉब्लम हो तो आपको ऐसे करनी है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका बेटा, हटा देता हूं मैं इसको। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3
2013 में आए आपके यहाँ। ऐसा कहता है कि एक ये सर्किट है, ऐसा ये तो 10 वोल्ट पे है बेटा, ये कितना 200 वोल्ट है, और ये 20 ओम मान लीजिए। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड द करंट इन द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये इस टाइप की प्रॉब्लम है, इसको देखो कैसे करेंगे बेटा। इसमें हम देखते हैं ये तो 10 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट है। आपको पता है जो मेजॉरिटी ईएमएफ है किस बैटरी का हो, इस वाली का, क्योंकि ये लार्ज वोल्टेज की है, ये कम वोल्टेज की है। तो करंट का फ्लो कैसे होगा बेटा, इस टाइप से होगा, इस तरह से होगा। तो ऐसे में इस वाली वोल्टेज, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट करता है, वैसे रोटेट होता है, तो नेट ईएमएफ निकालते सॉल्यूशन में। नेट ईएमएफ देखिए, नेट ईएमएफ दोनों पैरेलल में मानी जाएंगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पॉजिटिव कनेक्टेड है वाया थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस टू पॉजिटिव, तो ये पैरेलल फॉर्म होगी। इस कंडीशन में हमारा नेट ईएमएफ कैसा आएगा, 200 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 190 वोल्ट। तो हेंस शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, आई इट इज इक्वल टू क्या होगा, नेट ईएमएफ डिवाइड ओवर रेजिस्टेंस कैपिटल आर। पुट द वैल्यू नेट ईएमएफ 190 डिवाइड बाय 20, 0 से ये गया 90 बाय 20, ये आ गया हमारे पास 9.5 एम्पियर। ये इसका आंसर बना बेटा, नोट कर लें आप इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक कर आप इसको टेप लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यह है हमारी प्रॉब्लम नंबर 4। एक कार्बन रेजिस्टर हैज 3 कलर्स बैंड। वो कौन से हैं, येलो, ग्रीन एंड रेड। ऐसे दे दिया नाम इसने, क्या नाम दिया इसने, येलो, ग्रीन एंड रेड। इफ 2 मिली एम्पियर करंट passes through this resistor, find the potential drop across it। तो सॉल्यूशन देखो बेटा क्या है इसमें। सॉल्यूशन हमारे पास एक कार्बन रेजिस्टर दिया हुआ है जिस पे कलर बैंड क्या है, बैंड क्या है, येलो, ग्रीन एंड रेड। 3 कलर है, येलो, ग्रीन और रेड, और इसमें 2 मिली एम्पियर की करंट पासेज होती है इस रेजिस्टर से। यहाँ पे फाइंड करवा रहा है, फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कार्बन रेजिस्टर। तो कार्बन रेजिस्टर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले वो गिवन में लिख देते हैं यार, given that I it is equal to 2 milliampere, which means 2 into 10 to the power minus 3 ampere। क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है। V फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, IR। अब हमारे सामने यक्ष प्रश्न ये है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई I तो ये रहा, आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 3 कलर दिए हुए हैं, येलो, ग्रीन एंड रेड। येलो, ग्रीन एंड रेड। तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए कलर क्या हो गए, कलर्स हैं, पहला है येलो, दूसरा है ग्रीन और तीसरा क्या है, रेड।
अब हम यहाँ पे कलर कोड याद होगा हमारी, देखो क्या था, बी बी रॉय गुड बॉय, आगे हमें जरूरत ही ना है। बी से आया हमारा ब्लैक, फिर आया हमारे पास ब्राउन, फिर आया हमारे पास रेड, फिर आया ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो, ग्रीन भी है क्या, हाँ ग्रीन है, तो ये आ गया हमारे पास ग्रीन। इससे हम देखेंगे ये 0 ऑर्डर, ये 1 2 3 4 5, देखो बेटा येलो के लिए कलर कोड कितना है 4, एंड ग्रीन के लिए कलर कोड कितना है 5, रेड के लिए कलर कोड कितना है 2। हमने एक फार्मूला बताया था, सिंस आर इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एनी कार्बन रजिस्टर, आर इज इक्वल टू ए बी इंटू 10 टू द पावर सी। ये हमारा इंडिकेट करेगा ए को, ये बी को, और ये किसको, सी को। सो हैंस आर इज इक्वल टू क्या बना, आर बनता है हमारे पास, ए रखा हमने 4, बी हमने रखा 5, और 10 टू द पावर कितना 2, तो 4 5 ये आ गया इतने ओम बेटा। ओके, देखिए हम रेजिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं, करंट हमारे पास है, तो यहां हम निकाल सकते हैं यूज इक्वेशन 1, यूज इक्वेशन 1, वी इट इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, आर कितना है, ये है भाई, रख दो 45,000 2 जा 9,000 10 टू द पावर माइनस 3, 3 जीरो से ये खत्म, 9 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल आउट, बचा कितना टंटना 9 वोल्ट, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, करिए आप नोट कर ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, नेक्स्ट कराता हूं मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बाद में देख लिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और इस टाइप के क्वेश्चन में टाइप वाइज करा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस of 10 ohm stretched up to thrice of the initial length, then find new resistance of the wire, new resistance of the wire। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल, हियर इनिशियल वैल्यू आर की कितनी है बोलो, वो है हमारे पास 10 ओम, कितने टाइम्स खींचा, थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स। फाइंड करना है न्यू रेजिस्टेंस आर आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर। तो इसके लिए छोटा सा चूना सा फार्मूला है, एन स्क्वायर इंटू आर, पुट द वैल्यू ऑफ एन, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, पुट द वैल्यू ऑफ एन एंड आर, मेरे यार आर की वैल्यू होगी 10, 3 की 9, 10 90 ओम, ये आ गया इतने आंसर। ओके बेटा, नोट कर ले, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। धीरे धीरे हम होंगे कामयाब, हम
होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यहाँ है बेटा ए वायर, एक इस टाइप का क्वेश्चन लिखे, ए वायर स्ट्रेच्ड अप टू 10% of the initial length, then find percentage change in resistance। अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखो बेटा, ऐसी स्थिति में कैसे करते हैं सॉल्यूशन। हेयर लेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट एल इनिशियल लेंथ है, एल है हमारे पास 100 मीटर मान लें हम, ओके। देन न्यू लेंथ कितनी होगी, एल डैश इज इक्वल टू एल प्लस 10% ऑफ एल, यही तो है। तो एल डैश कितना हुआ 100, 10% ऑफ 100 का 10 ही रहेगा, तो 110, ओके। एक याद रखिए ऑलवेज फार्मूला, जुगाड़ू फार्मूला है, एल डैश इट इज इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू एल। तो इस समय एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एल हमारा 110, एन इंटू एल, एल कितना बेटा 100, तो एन की वैल्यू फाइंड होगी 110 डिवाइड ओवर 100, 11/10। ये किसकी वैल्यू आई, एन की। अब इसके बाद पहुंचते हैं हम यहाँ, न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, क्योंकि न्यू रेजिस्टेंस ऑफ एनी सिलेंड्रिकल वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग गिवन बाय आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। ये फार्मूला याद रखियो, आर डैश इट इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 11/10 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए आर, तो आर डैश बाई आर डिवाइड कर दिया हमने 121, दिस इज आ गया 100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, ऐसे देख लो भाई, जिन बच्चों का मैथ अच्छा है वो समझ गए होंगे, जिनका मैथ अच्छा नहीं है तो वो ऐसे समझ लें, 100 की यहाँ मल्टीप्लाई करें 100 प्लस 21 तो 121, ओके। अब इसके बाद आर डैश बाई आर माइनस का 1 को इधर रिप्लेस कर दे, ये सबसे इजी वे है इसको करने का यार। तो आर डैश माइनस आर डिवाइड बाई आर इट इज इक्वल टू 21/100, तो आर डैश माइनस आर डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई 100 विच इज इक्वल टू 21/100 मल्टीप्लाई 100, कटा बचा 21%। आर डैश इज द न्यू रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर, तो इसका मतलब है 21% इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर अप टू 10%, ओके। नोट कर लें आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, मुझे वीडियो रोकनी पड़ेगी बेटा, बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है बेटा। ये देखिए कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, क्रॉस सेक्शन है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट एग्जिस्ट किया गया है बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस वायर n इज इक्वल टू 8 × 10⁻28। एक कॉपर वायर जिसकी रेजिस्टेंस 10 ओम, जिसकी लेंथ पता
पता नहीं है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8 × 10⁻28 है, हमसे फाइंड करवा रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हियर गिवन दैट r इज इक्वल टू 10 ओम, a इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 × 10⁻�6 मीटर स्क्वायर, कैपिटल V 10 वोल्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 × 10⁻28, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, Vd। तो Vd निकालने के लिए हम यूज करेंगे I इज इक्वल टू NeA/Vd। अब I की वैल्यू सिंस हमने पढ़ा I इज इक्वल टू V/R, तो हमने यहाँ पे V/R रखा, तो V/R इज इक्वल टू NeA/Vd। तो Vd इज इक्वल टू V/R NeA, पुटिंग द ऑल वैल्यूज एंड वी गेट द रिजल्ट एज Vd इज इक्वल टू 100/128 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, और इसको सोल्व करने पर 0.728 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड आया। चेक कर लेना आप इसको बेटा, नोट कर लें। एक प्रॉब्लम और देखते हैं आज, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 एनसीईआरटी ये कहता है बेटा कि एक रेजिस्टेंस है प्लेटिनम वायर का, जिसको थर्मोमीटर पर रखा गया आइस पॉइंट पर। आइस पॉइंट पर एट आइस पॉइंट रेजिस्टेंस जो है कितना है, क्वेश्चन का रेजिस्टेंस वो कितना दिया, 5 ओम। समझा दूंगा लैंग्वेज इसकी। फिर इसने ये कहा है स्टीम पॉइंट, एट स्टीम पॉइंट रेजिस्टेंस ये दिया है 5.39 ओम, 39 ओम। When the thermometer is inserted in a hot bath, the resistance of the platinum wire is 5 at unknown temperature. रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, उस स्थिति में 5.975 ओम। क्वेश्चन ऐसे है बेटा, एक प्लेटिनम का वायर है, मान लीजिए एक प्लेटिनम का वायर है, मैं आपको इसकी लैंग्वेज समझाऊं। इस प्लेटिनम के वायर को हम सबसे पहले बर्फ में रख देते हैं। जब बर्फ में रखेंगे तो बर्फ का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आइस पॉइंट का मीनिंग हुआ 0 डिग्री सेल्सियस। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी इंस्ट्रूमेंट से इसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो वो कितना आता है, 5 ओम। इसका मीनिंग होगा कि R0 5 ओम हुआ। फिर हम क्या करते हैं, इसको उठा के हम भाप देनी शुरू कर देते हैं। ये भाप देनी शुरू कर दी, स्टीम देनी शुरू करी। स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा कितना रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पॉइंट मींस 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना हुआ, R100। अब हमने क्या किया, इस वायर को उठा के किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया। इस वायर को पूरे को उठा के लिक्विड के अंदर डाल देते हैं। ऐसे ये पानी भर दो यहाँ, इसमें लिक्विड में जब हम डालते हैं तो अननोन टेम्परेचर पर इसका रेजिस्टेंस कितना आता है, 5.975, जिसे हम बोलते हैं RT। तो आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। आप देखना चाहे देख सकते हैं कि एक प्लेटिनम वायर है जिसका आइस पॉइंट पर रेजिस्टेंस है 5 ओम, जिसका स्टीम पॉइंट पर रेजिस्टेंस है कितना, 5.39 ओम। फिर हम इसको किसी अननोन लिक्विड के अंदर अननोन टेम्परेचर पर इसको डालते हैं, और अननोन टेम्परेचर पर ही इसका रेजिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं किसी भी उससे, किसी इंस्ट्रूमेंट से, तो वहां पर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना थी, 5.971। तो क्वेश्चन में ये कहता है फाइंड आउट द नोन टेम्परेचर। क्या फाइंड करना है, अननोन टेम्परेचर। अननोन टेम्परेचर फाइंड करना है। मैंने एक फार्मूला बताया था एक फार्मूला बताया था, RT - R0 R100
माइनस R0 मल्टीप्लाई 100। तो t की वैल्यू फाइंड करनी है। RT की वैल्यू 5.975 माइनस 5 डिवाइड ओवर 5.39 माइनस 5 मल्टीप्लाई 100। तो बेटा ये बचेगा 0.975 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में बचेगा 0.390। तो 975 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 390, 0 से कट गया 0। अच्छा जी, कैंसिल करके सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 345.65 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मैंने अपना भरसक प्रयास किया आपको एक्सप्लेन कराने के लिए।